हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द्रव का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु का मतलब क्या है? ठीक है, एक क्वथनांक बिंदु वह रहता है कि वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब, लिक्विड का वेपर प्रेशर, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि आपको जो लिक्विड दे रखा है उस लिक्विड को आपको इस तरह से आपको टेम्परेचर देना है ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो वाष्प दाब इक्वल किसके हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। और एटमॉस्फेरिक इक्वल का मतलब है हमारे पास में 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कितना है? 1 एटीएम के बराबर हो जाए। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, क्वथनांक बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक साइड में तो ले लेता हूँ मैं प्रेशर, इधर एक साइड तो हमने ले लिया प्रेशर, ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर, ताप ले लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर दिया कि ये है हमारे पास में, ये जो लाइन है, ये लाइन बता रही है किसको? एटीएम को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, 1 एटीएम को बता रही है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे केवल लिक्विड ले लेता हूँ जो प्योर है, शुद्ध अवस्था में। अब जैसे ये प्योर है, और हमने आपको पहले भी बताया कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेपर प्रेशर के वाष्प दाब के क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर वाष्प दाब में अभी क्या होगा? बढ़ोतरी की, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे लिक्विड, इस लिक्विड की यहाँ पे क्या है? ऐसे वेपर बनी हुई, ठीक है, और ये वेपर क्या करेगी? इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या डाल रही है? दाब लगा रही है। इस दाब को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब कहेंगे। हमने यहाँ पे जो लिक्विड जो बात करी, ये लिक्विड है हमारे पास में प्योर, क्या है? प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, अब देखो सपोज करो हमने जब बात की थी कि यहाँ पे जैसे बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कमरे के तापमान पे इस प्योर जो लिक्विड है, इस लिक्विड का कुछ तो वेपर प्रेशर है। ठीक है, माना कि जैसे ये वेपर प्रेशर है यहाँ पे, ये हमने टेम्परेचर यहाँ पे 0 मान लिया, और मैंने यहाँ पे जैसे 25 इंडिकेट कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके ऊपर जैसे वाष्प दाब है ये बिंदु, कुछ तो वाष्प दाब है। ठीक है, अब देखो हम क्या करें? हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इसके वेपर प्रेशर भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और वेपर प्रेशर बढ़ रही है तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके अंदर, जिसके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर जो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर वो इक्वल किसके हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम क्या करें? बॉइलिंग पॉइंट करें। ठीक है, हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे माना कि जो लिक्विड है उस लिक्विड की वेपर प्रेशर है हमारे पास में ये। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस लिक्विड की यहाँ पे क्या है? वेपर बन रही है, और वेपर बन रही है इसका मतलब उसकी वाष्प दाब में भी क्या हो रही है? बढ़ोतरी, क्योंकि वेपर बनेगी जितनी ज़्यादा तो ये क्या करेगी? इस लिक्विड के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्रेशर क्या की? उतना ही ज़्यादा डालेगी। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाते गए, इसका मतलब इसकी वेपर प्रेशर भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर इक्वल किसकी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। ये तो हमने बात की थी प्योर की, और मैंने इस पॉइंट को बोल दिया टी नोट। क्या बोला है? टी नोट। टी नोट का मतलब है ये है शुद्ध अवस्था में
बॉइलिंग पॉइंट। प्योर फॉर्म के अंदर हमारे पास में क्या है, क्वथनांक है। फिर हमने क्या किया, ऐसे जो हमारे पास में ये जो सॉल्वेंट था ये प्योर वाला, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब ऐसा सोल्यूट है जो क्या था, वाष्पीकृत, मतलब वेपर में चेंज नहीं होता। अब देखो जैसे आप नॉन वोलेटाइल डालते हो, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहाँ पे आके जमा हो गया, ये इसकी लिक्विड की सरफेस पे आके क्या हो गया, जमा हो गया। अब जैसे इसकी सरफेस पे आके जमा हो जाता है तो इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर के मान में क्या रही है, कमी। क्यों, क्योंकि देखो इसका जो एरिया है, जो ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर कौन है, सोल्यूट, नॉन वोल्यूट। अब इसका सरफेस कम हो गया, इसका एरिया कम हो गया, इसका मतलब इसकी वेपर अब क्या बनेगी, कम बनेगी। और जब वेपर कम बन रही है इसका मतलब उसकी वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी, वास्तव में कमी आएगी। कब, जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते तो उसके वेपर प्रेशर में क्या रही है, कमी। जैसे सपोज करो हमने ये मान लिया आपने नॉन वोलेटाइल डाला, ठीक है, हमने यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर है ये है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्योर के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में वेपर ज़्यादा बन रही है, और जब वेपर ज़्यादा इसका मतलब उसकी वेपर प्रेशर कम मान जाता है। हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, इसकी सरफेस के ऊपर क्या क्या आके बैठ जाता है, इसकी सरफेस को कम कर देता है, तो यहाँ पे जो वेपर है वो वेपर कम बन रही है, और वेपर कम बन रही है तो उसका मतलब वेपर प्रेशर क्या गया, कम। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे, इसको वेपर प्रेशर को हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और ज़्यादा देना पड़ेगा। अब ये हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज को ये टी नोट यहाँ पे नहीं, ये टी नोट यहाँ पे कर देता हूँ, ये टी नोट यहाँ पे, मतलब ये वह टेम्परेचर है कि जहाँ पे, वह टेम्परेचर जहाँ पे जो वेपर प्रेशर इक्वल किसके, एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे है टी नोट, ये है टी नोट, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल डाला है, तो नॉन वोलेटाइल जैसे सोल्यूट हम डाल रहे हैं इसके वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी। अब हमको क्या करना पड़ा है, इसको प्रेशर, इसको टेम्परेचर और ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि इसका जो वेपर प्रेशर इक्वल किसके हो जाए, एटमॉस्फेरिक स्क्वायर। और जिस बिंदु पे हो रहा है इसको हमने यहाँ पे बोल दिया टीएस। क्या कहा है, टीएस। टीएस का मतलब ये क्या है, ये है हमारे पास में विलयन का क्वथनांक। क्या होगा, विलयन का, ठीक है, विलयन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो हमने जब सोल्यूट डाला इस टाइम पे, ये है हमारे पास में टी नोट, और टी नोट का मतलब ये कौन सी अवस्था में है, ये हमारे पास में शुद्ध अवस्था में, किस में, शुद्ध अवस्था में। तो अब देखो हमको यहाँ पे निकालना है टेल टीबी, ठीक है, टेल टीबी, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर को निकालना, ठीक है। और टेल टीबी क्या है हमारे पास में, इन दोनों का डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस। अब देखो इनमें से हम क्या करते हैं, बड़े में से हम क्या करते हैं, छोटे को घटा देते हैं। बड़ा यहाँ पे कौन है, टीएस, तो हमारे पास में क्या है, टीएस माइनस, छोटा यहाँ पे कौन है, टी नोट, तो हमारे पास में क्या है, टीएस माइनस में टी नोट, और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन इसको कहा जाता है, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक बार तो लिक्विड को वेपर में लिया, और जब वेपर में ले रहे तो उसकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे माना कि यहाँ पे वेपर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पर, जिस बिंदु पर जो वेपर प्रेशर वो इक्वल किसके हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट बोला। और ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कौन सी फेज के अंदर है, तो ये हमारे पास में है प्योर के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं इसकी सरफेस क्या आती है, कम हो जाती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल क्या आ जाता है, इस लिक्विड की सरफेस पे आके बैठ गया। अब जैसे सरफेस कम होगी तो ये इसके अंदर वेपर कम बन रही है, और जब वेपर कम है इसका मतलब इसके वेपर प्रेशर में क्या आ रही है,
कमी आ रही। तो अब जैसे हमने यहाँ पे इसको नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो ये वेपर प्रेशर है हमारे पास में ये पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करें हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसको हमको एटमॉस्फेरिक के इक्वल करना है तो इसका टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा देना पड़ेगा। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट के अंदर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इक्वल किसके है, एटमॉस्फेरिक के। तो इसको हमने क्या बोल दिया, टीएस बोलते, क्या बोला, टीएस। तो ये तो है हमारे पास में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये है हमारे पास में जो लिक्विड है प्योर फॉर्म उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट है। इन दोनों का जो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, बड़े में से हमको क्या करना है, छोटे को निकाल देते हैं। तो टीएस माइनस हमने क्या कर दिया, टी नोट कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कथनांक में उन्नयन के लिए। अब देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, सोल्यूट को डाला तो यहाँ पे देखो इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ा, ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ये हमारे पास में जो ये डेल टीबी है, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे, और कंसंट्रेशन भी किसकी, तो याद रखना सोल्यूट की। किसके ऊपर है, सोल्यूट पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल टीबी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन सांद्रता, ठीक है, क्योंकि डिपेंड कौन किस पे करे, सोल्यूट पे। अब देखो, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लेंगे क्या, कौन सी, देखो कंसंट्रेशन के अंदर यहाँ पे हम जो टर्म यूज करेंगे वो टर्म यूज करेंगे मोलिलिटी। कौन सी यूज करेंगे, मोलिलिटी यूज करेंगे, मोललता यूज करेंगे, क्योंकि मोलिलिटी है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, टेम्परेचर पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट है। तो हमने जो यहाँ पे टर्म यूज की वो टर्म कौन सी है, मोलिलिटी है, एम है। तो इसको ऐसे लिख दे, डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम, ठीक है। और जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया, के बी इंटू एम, क्या गया, के बी इंटू एम, ठीक है। इस के बी को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब यदि हम बात करें ये मोलिलिटी की बात करें तो मोलिलिटी का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, हमने बात की थी कि मोलिलिटी क्या होता है कि विलय के मोल बटे विलाय का भार, यही तो है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं मोलिलिटी की जगह, मोलिलिटी एम इक्वल क्या है, विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलाय का भार किसमें, केजी में, ठीक है। और हम मोल कैसे निकालते हैं, तो हमको पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट विलय का भार बटा मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एन लिख दिया, इसको मैं सोल्यूट को W1 लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, W1। मोलर मास को मैं यहाँ पे सोल्यूट का लिख देता हूँ एम नोट, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को हम लिख देते हैं W2। सोल्यूट को तो वेट का लिखा मैंने W1, सॉल्वेंट को मैंने लिख दिया W2, और जो मोलर मास है सोल्यूट का उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एम नोट से। तो हमारे पास में एन बराबर क्या गया, W1 अपॉन में एम नोट। ये यहाँ पे ये पुट वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे, तो एम बराबर क्या गया हमारे पास में, W1 अपॉन में एम नोट इंटू W2, और ये W2 किस में है, केजी में। अब ये मोलिलिटी की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ हमारे पास में क्या निकल के आता है, डेल टीबी इक्वल में केबी, ठीक है, इंटू W1 अपॉन एम नोट इंटू W2, ठीक है। ये हम बात किस में करें, केजी में। और जब ये ग्राम में दिया है तो हमको क्या करना है, ऊपर 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, W1 इंटू 1000 बटे एम नोट इंटू W2, और ये W2 किस में है,
ग्राम्स में। किस में गया? ग्राम्स के अंदर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल गया साथ। अब देखो जब हम बात करते हैं केबी की, इस केबी की यूनिट क्या है, इसकी इकाई की भी बात कर लेते हैं। देखो हमने क्या निकाला था, टेल टीबी इक्वल में केबी इंटू एम, ये निकाला था। हमको निकालना है केबी की यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, केबी इक्वल में टेल टीबी अपॉन में हमारे पास में गया स्मॉल एम मोलिलिटी। अब देखो टी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किस में है, या तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लो या फिर केल्विन में। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको केल्विन मान लेते हैं, ये केल्विन। अब देखो मोलिलिटी की इकाई क्या है, देखो हमने मोलिलिटी क्या लिखा, मोलिलिटी लिखा वेट ऑफ सोल्यूट बटे, सॉरी मोलिलिटी बराबर लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ क्या नाम है, वेट, मोलिलिटी बराबर हमने लिखा मोल ऑफ सोल्यूट, विलय के मोलों की संख्या बटे विलाय का बार, ये लिखा। अब मोल है तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मोल की मोल, और विलाय का भार है वो हमारे पास में क्या गया, केजी। तो हमारे पास में जो मोललता है उसकी यूनिट क्या आ गई, मोल पर केजी। क्या है, मोल पर केजी। मोलिलिटी बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बट्टा विलाय का भार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इस केजी के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे रख देते हैं, हमारे पास क्या गई, मोल बाई केजी, ये किसकी यूनिट आ गई हमारे पास में, मोलिलिटी की। अब केजी चला गया ऊपर, तो हमारे पास में क्या बना, केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल, ठीक है। और इस मोल को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो कन्वर्ट किस में होगा, माइनस में। तो केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स, ये हमारे पास में यूनिट किसकी आएगी, ये हमारे पास में आएगी केबी की मोलल उन्नयन स्थिरांक की यूनिट आ जाती है। अब देखो इसके लिए यदि आपको H2O के लिए हम बात करें तो H2O के लिए आपको केबी की वैल्यू याद रखनी है, वो वैल्यू कितनी होती है, 0.52। कितनी है, 0.52 केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, H2O के लिए कितनी वैल्यू है, केबी के लिए H2O की वैल्यू है 0.52 केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल, ठीक है। ये हमारे पास में किसकी आएगी, केबी की। तो हमने इस टाइप से जो बात की वो किसकी बात की थी, बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वह टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के अंदर जो द्रव का वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे टेल टीबी की बात की, टेल टीबी कैसे निकालते उसकी बात की थी। हमने केबी की यूनिट की बात की थी। H2 के लिए जो केबी की वैल्यू होती है वो केबी की वैल्यू कितनी होती है, 0.52। उसके बाद में इसकी यूनिट क्या है हमारे पास में, केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो हम यदि हम केबी की वैल्यू और कैलकुलेट करने चाहिए तो इसके लिए एक फॉर्मूला और है, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो, और वो फॉर्मूला आता है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। केबी इक्वल में आर टी बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू एल वी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, केबी को वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। एल वी का मतलब क्या है, एल वी का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की उष्मा होगी, ठीक है। उसके बाद केबी का हमने बात की, केबी क्या कहलाती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाते हैं। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या हो गया, गैस कांस्टेंट है। टेल टीबी का हमने बात की थी, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, शुद्ध विलाय का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक है, ठीक है। अब देखो एलवी की हम बात करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो ये होता है डेल्टा एच वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच वी अपॉन मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। डेल्टा एच वी का मतलब क्या है, ये कहलाते हैं वाष्पीकरण की मोलर एंथैल्पी,
क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की मोलर एंथैल्पी। यहाँ पे जो हमारे पास में ये नीचे वाला क्या कहलाता है, विलायक का अणुभार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एल वी बराबर डेल्टा एच वी अपॉन एम लिख देते हैं। एम का मतलब हमारे पास में क्या गया, विलायक का अणुभार। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और जैसे पुट करेंगे तो के बी इक्वल में क्या गया, आर टी बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू एल वी इंटू एम। ये हमारे पास में क्या आएगी, के बी की वैल्यू। इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये थर्मोडायनेमिक्स से आता है। हमको आर का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट। टीबी का मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन से, प्योर सॉल्वेंट का है। तो हमने जो बात की थी वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की बात की। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द्रव का हिमांक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द्रव का हिमांक बिंदु। ठीक है, अब पहले हम वही डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हिमांक बिंदु का मतलब क्या है। ठीक है, हिमांक बिंदु का मतलब है कि वह टेम्परेचर, वह तापमान, ठीक है, जिस पर द्रव तथा ठोस का वाष्प दाब समान हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वह टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड और लिक्विड के साथ साथ जो सॉलिड है, दोनों का जो वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। हमने क्या किया, एक साइड में इधर प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, अब देखो कि जब ये लिक्विड है, ठीक है, तो इस लिक्विड की यहाँ पे ये वेपर है, और जब लिक्विड है इसकी वेपर है, तो इसके अंदर वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, ज़्यादा। वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। और इसी लिक्विड का मैं यदि सॉलिड की बात करूँ, ये लिक्विड और ये लिक्विड का क्या है, इसका सॉलिड है। अब ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड के अंदर इसके वेपर प्रेशर का मान क्या है, कम है। वेपर प्रेशर का मान क्या है, कम है, एज कंपेयर किसके, लिक्विड के। मतलब कोई भी आप चाहे लिक्विड की बात करो, चाहे गैस की बात करो, चाहे ठोस की बात करो, सभी का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा, एज कंपेयर किसके, सॉलिड के। और हमको क्या करना है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको इक्वल करना है, किसके, सॉलिड के इक्वल करना है। उस टेम्परेचर को हमको क्या करना है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। हमने मान लिया कि जैसे ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, मान लेते हैं ये ठोस के लिए, सॉलिड के लिए। अब हमने क्या करा, इस वेपर प्रेशर, हम किसकी बात करें, लिक्विड की बात करें, शुद्ध लिक्विड की बात करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर के मान में कमी करेंगे, और जैसे टेम्परेचर के मान में कमी करेंगे तो वेपर प्रेशर का मान क्या हो रहा है, कम होगा। ठीक है, हम जैसे बात करें, ये हमारे पास में लिक्विड है, और इस लिक्विड का हम टेम्परेचर क्या करें, कम करते जा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल किसके हो गया, सॉलिड के। और इस पॉइंट को हमने बोल दिया यहाँ पे टी नोट। क्या बोला है, टी नोट। ये टी नोट क्या कहलाएगा, ये टी नोट कहलाएगा जो विलायक है, उस विलायक की शुद्ध अवस्था के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर हमने डाल दिया सोल्यूट। क्या डाले, सोल्यूट डाले हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाले। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डालेंगे तो इसके वेपर प्रेशर के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है।
अब हमने ये तो किसकी बात की, ये तो है हमारे पास में शुद्ध द्रव्य के लिए, किसके लिए, शुद्ध द्रव्य के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, और जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे मान लो ये वेपर प्रेशर यहाँ पे किसका है, सॉल्यूशन का। अब हम क्या करें, टेम्परेचर को कम करें, और टेम्परेचर को कम करें, कम करते जाते हैं, इसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल किसके हो गया, सॉलिड के, और उस पॉइंट को हमने बोल दिया टीएस। क्या बोला है, टीएस। क्या ये टीएस हमारे पास में क्या है, ये टीएस कहलाएगा विलयन का हिमांक बिंदु। टी नोट क्या है, ये टी नोट कहलाएगा शुद्ध द्रव्य का क्या होगा, हिमांक बिंदु। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस को हम बोल देते हैं टेल टी एफ। क्या बोलेंगे, टेल टी एफ, ठीक है। अब इनमें से बड़ा कौन है, टी नोट। टी नोट में से आपको घटाना किसको है, टी एस को, तो ये हमारे पास में क्या गया, टी नोट माइनस में टी एस, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हिमांक में अवनमन। क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। क्यों, क्योंकि शुद्ध अवस्था के अंदर हिमांक पॉइंट है ज़्यादा, ठीक है। और जब ने जैसे आपने सोल्यूट डाला उसका हिमांक पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें ज़्यादा किसका है, टी नोट का शुद्ध अवस्था में, और कम किसका है हमको, टी एस। टी एस का मतलब विलयन का हिमांक बिंदु। हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना। तो हम क्या करते हैं, बड़े में से किसको निकाल दिया, छोटे को। तो हमारे पास में क्या है, टी नोट माइनस में टी एस, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन कहलाएगा। अब जो ये टेल टी एफ है, ये भी डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, विलय की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेल टी एफ समानुपाती किसके है, कंसंट्रेशन के, किसके है, कंसंट्रेशन के। जैसे हमने जो निकाला था बॉइलिंग पॉइंट, सेम टेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन की सांद्रता के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनल वाला साइन है इसको हटा देते हैं, उससे पहले देखो कंसंट्रेशन में यहाँ पे हम यूज किसका करेंगे, तो हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो टर्म है मोलिलिटी। कौन सी है, मोलिलिटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल एम के, मोलिलिटी के, मोललता के, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे समानुपाती निशान हटा देते हैं, तो टेल टी एफ बराबर हमने एक नियतांक यूज किया, वो नियतांक कौन सा है, के एफ इंटू एम हो गया। अब के एफ को हम क्या कहेंगे, इस के एफ को कहा जाता है हिमांक में अवनमन स्थिरांक। क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब देखो हमने जो मोलिलिटी की बात की थी, मोलिलिटी क्या होता है, एम बराबर विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार इंटू विलय का भार केजी में, तो ये केजी में, ये वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। तो टेल टी एफ बराबर के एफ इंटू W1 अपॉन में एम नोट इंटू W2 किस में है, केजी में। यहाँ पे देखो टेल टी एफ तो हमारे पास में गया हिमांक में अवनमन, के एफ का मतलब है हिमांक में अवनमन स्थिरांक, डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। W1 का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, एम नोट का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, ठीक है। W2 का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये केजी में यदि ग्राम में दे रखा तो उसको आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो हम यहाँ पे के एफ की क्या निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में क्या रहा है, के एफ इज इक्वल टू, सॉरी टेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो हम लिख देते हैं के एफ बराबर टेल टी एफ अपॉन में एम लिख देते हैं। अब टेल टी एफ का मतलब ये केल्विन, और मोलिलिटी की हमने बात की थी, क्या होता है, मोल पर केजी, ठीक है। ये केजी चला गया ऊपर, तो यहाँ पे क्या गया, केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल। ये हमारे पास में यूनिट किसकी आएगी, के एफ की वैल्यू, किसकी है, के एफ की वैल्यू। हम बात करें H2O के लिए, H2O के लिए के एफ की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1.86। कितनी होती है, 1.86 केल्विन इंटू के जी पर मोल। कितना है, केल्विन इंटू के जी पर मोल। ये हमारे पास में कितने है, H2O के लिए 1.86, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे के एफ की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने के बी की वैल्यू निकाली थी उसी टाइप से हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं,
के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उस के एफ की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। एल एफ को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा। क्या कहेंगे? गलन की गुप्त उष्मा। और एल एफ का मतलब है हम लिख सकते हैं टेल एच अपॉन में मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक का अणुभार, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट कर दो तो के एफ बराबर हमारे पास में क्या गया आर टी एफ स्क्वायर इंटू एम नोट अपॉन में 1000 इंटू एल एफ इंटू सॉरी एल एफ नहीं डेल्टा एच एफ, यही आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? के एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखो हमने एक बात की थी, एक तो हमने बात की थी एल वी की वैल्यू, एक हमने बात की थी एल एफ की वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एल वी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे? एल एफ से। अब हमने देखो रिलेशन निकाला था, हमने क्या लिखा? के बी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? एल वी के, ठीक है। इसी टाइप से देखो के एफ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एल एफ के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एल एफ के। अब देखो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, एल वी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब के बी की वैल्यू क्या आएगी? कम, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे एल एफ की वैल्यू है कम, इसका मतलब के एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? ज़्यादा। और हमने H2O के लिए दोनों की बात की कि H2O के लिए के एफ की तो वैल्यू कितनी होती है? 1.86, ठीक है। और के बी की वैल्यू कितनी होती है? तो हमने बात की थी 0.52। इसका मतलब आप कह सकते हो कि के एफ की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे? के बी से। किससे बड़ी है? के बी से। हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एल वी की वैल्यू जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। यहाँ पे देखो एल एफ की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब सॉरी एल एफ की वैल्यू कम है, इसका मतलब के एफ की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। फिर हमने बात की थी कि वहाँ पे एल वी की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब के बी की वैल्यू वहाँ पे क्या जाएगी? कम। तो यहाँ पे देखो के एफ की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? लार्जर की एज कंपेयर किसके? के बी से, ठीक है। तो हमने जो बात की थी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की बात की थी, हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की बात की थी। इनके अंदर क्या होता है? जब टेम्परेचर जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घटेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसका जो हमने दोनों की कंपेरिजन करें, ठीक है। कंपेरिजन का मतलब आप किस किस के बीच में, जैसे मैं टेल टी बी, इसके हम क्या लिख रहे थे? के बी इंटू एम लिख रहे थे, ठीक है। इसी टाइप से टेल टी एफ, उसको हम क्या लिख रहे हैं? के एफ इंटू एम लिख रहे थे। लेकिन हमने टेल टी बी की जगह क्या रखा था? हमने रखा था टी एस माइनस में टी नोट। क्या था? टी एस माइनस टी नोट, मतलब विलियन का क्वथनांक माइनस में शुद्ध अवस्था में। तो यहाँ पे ज़्यादा किसका है? टी एस का। लेकिन यहाँ पे टेल टी एफ का मतलब क्या है? हमने लिखा टी नोट माइनस टी एस। तो यहाँ पे ज़्यादा किसका है? यहाँ पे ज़्यादा है विलायक का और कम किसका है? विलियन का, ठीक है। तो हमने बात की थी फ्रीजिंग पॉइंट की, हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट की। उसके बाद में हमारा जो थर्ड जो रह जाता है वो है ऑस्मेटिक प्रेशर। किसकी बात करेंगे? ऑस्मेटिक प्रेशर। और ऑस्मेटिक प्रेशर से पहले हम तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है, उसके साथ साथ रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे वो क्या है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बात करेंगे वॉन्ट ऑफ ए फैक्टर की भी हम बात करेंगे। तो ये ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है, इन पे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। एक तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ दूसरा हमारे पास में कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट है। यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर कम है तो उसका हमको एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर और ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर इसी टाइप से हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, तो उसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना है कि यदि और ज़्यादा सॉलिड तक लेके आना है तो उसका मतलब उसको टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया। इसके बाकी का आगे का जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे।